आज मैं सोच रहा हूँ एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करूँ जो कि किसी भी लेवल का ट्रेनी हो, भले वो बिगिनर हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, प्रोफेशनल हो, सबके काम की टेक्निक है। और ये टेक्निक फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई इंजरी हुई है, आप रिहैब करके आ रहे हैं, यानी कि अपनी मसल्स को आपने स्ट्रेंथन करना है, नेक्स्ट लेवल लेके जाना है, किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम है या आप प्लेटू हिट कर चुके हैं, आपको आगे बढ़ाना है अपनी मसल्स को, मसल की स्ट्रेंथ को और ज़्यादा अच्छा करना है, ये टेक्निक आपके काम आने वाली है। इस टेक्निक को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक वर्कआउट या आइसोमेट्रिक होल्ड। और कैसे करते हैं आइए जानते हैं। आइसोमेट्रिक होल्ड एक कितनी फैंटास्टिक टेक्निक है। इसमें आपने कोई मूवमेंट नहीं करना होता, यानी कि आप ऑलमोस्ट जो भी आपका रेंज ऑफ मोशन होता है उसके 50% पे रोकते हैं खुद को। अब यहाँ वेट और आपके बीच में एक जंग होती है, यानी कि वेट अपने आप को दूसरी साइड पुश कर रहा है, आप उसके अगेंस्ट अपने आप को पुश कर रहे हैं। आप कोई रेपिटेशन नहीं कर रहे होते, उसके बावजूद आपकी मसल्स पे इतना लोड आता है कि आपकी मसल्स चीखने चिल्लाने लगती हैं। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैं ये एक्सरसाइज सीटेड चेस्ट पे कर रहा हूँ, यानी कि आइसोमेट्रिक होल्ड अगर मैं, तो इसमें मैं इस तरीके से हाफ वे मैंने किया और मैं रुक गया। अब यहाँ पे वेट का सिलेक्शन आपको अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करना है। इतना वेट रखना है कि जिसको आप हाफ वे में लेके जाएं तो वो आपको चैलेंजिंग लगना चाहिए। इतना इजी नहीं होना चाहिए कि आप बहुत देर तक, जैसे कि मैं इतने वेट को आराम से काफ़ी देर तक होल्ड कर रहा हूँ, इतने वेट से नहीं होने का है मेरे हिसाब से। मतलब यानी कि मेरी कैपेसिटी के हिसाब से इसमें वेट ज़्यादा होना चाहिए, ताकि मैं इसको जब करूँ तो करीब करीब 10 से 15 सेकेंड में मेरी मसल्स पे बहुत तेज़ लोड आना शुरू हो जाए। अभी मैं रख रहा हूँ, मैं अभी और देर कर सकता था, बट आपको बताना है। इस तरीके से आइसोमेट्रिक होल्ड्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ पहले सेकंड्स तो आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपने कुछ किया है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाता है, यानी कि टाइम अंडर टेंशन, कितनी देर आपकी मसल के ऊपर टेंशन बनी हुई है, वो टेंशन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है हर सेकंड। और कुछ टाइम बाद वो इतनी बढ़ जाती है कि अब आपको उस होल्ड को मेंटेन करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और वहीं शुरू होता है आइसोमेट्रिक होल्ड का असली कमाल। ये टेक्निक मेरे हिसाब से इतनी कमाल की टेक्निक है कि किसी भी लेवल के ट्रेनी को इसको एक बार जरूर करके देखना चाहिए अपनी लाइफ में। आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कुछ ही दिन अगर आपने आइसोमेट्रिक होल्ड किए हैं, उसके बाद आपकी मसल्स का जो प्लेटू था वो आपको ब्रेक करने में बहुत हेल्प मिली है। तो मेरे कहने से एक बार आप इस टेक्निक को ट्राई ज़रूर करिएगा और कमेंट करके मेरे को बताइएगा इस वीडियो में कि आपको उससे कोई फ़र्क पड़ा है या नहीं। क्योंकि मैं इस चीज़ को गारंटी से बोलता हूँ कि अगर आप इस टेक्निक को सही वेट का सिलेक्शन करके करते हैं तो आपको रिजल्ट पक्का आएंगे। तो अब मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपको करके दिखाऊंगा जिसमें आइसोमेट्रिक होल्ड किस तरीके से किया जाता है। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस एक्सरसाइज को, इस होल्ड को आप किसी भी एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वो कुछ एक्सरसाइजेज सिर्फ एक आपको आइडिया देने के लिए हैं कि किस तरीके से करना है। और इस समय मैं कर भी रहा हूँ, आइसोमेट्रिक होल्ड ही है ये, और बहुत जान लग रही है मेरे को। अब मैं इसको ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आइसोमेट्रिक होल्ड्स वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाइसेप्स के लिए तो ये एक वरदान की तरह है। अगर मान लीजिए आप, ज़्यादातर जिम्स में इस टाइप का चिन अप वाला स्टैंड होता है, इसमें आपने कर्ल ग्रिप पकड़ना है और इस होल्ड को हाफ वे इस तरीके से अगर आप पकड़ के रखते हैं तो 2 या 3 सेट में ही विद इन 10 to 15 सेकेंड आपको अपनी बाइसेप में इतना तेज दर्द होगा कि आप उस होल्ड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने लगभग 40 to 45 मिनट्स का वर्कआउट किया है, इंटेंस वाला बाइसेप का। उसके बाद जैसा आप बाइसेप में ग्रोथ आता है, वैसा आइसोमेट्रिक होल्ड से सिर्फ 2 या 3 सेट में आप अचीव कर सकते हैं। अपर बॉडी हो, लोअर बॉडी हो, मिड सेक्शन हो, लोअर बैक हो, कोई भी बॉडी पार्ट हो, उसमें आप आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हैं। आइसोमेट्रिक होल्ड आपको
नेक्स्ट लेवल अचीव कराने में पक्का हेल्प करता है। यहाँ मैं आपको थाई एक्सटेंशन यानी कि लेग एक्सटेंशन करके दिखा रहा हूँ। इसमें इस तरीके से होल्ड करें। वेट हमेशा आपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रखना है जो आपके लिए चैलेंजिंग हो। इस बात को मार्क करके रखिएगा, चैलेंजिंग हो, इतना हल्का ना हो कि जिसको आप आराम से होल्ड कर सकें, ना ही इतना हैवी हो कि जिसे आप 2-3 सेकंड या 5 सेकंड से ज़्यादा होल्ड ही ना कर पाए। इतना हो कि 10 सेकंड के बाद में आपकी मसल कराहने लगे। वहाँ असली मज़ा आएगा आपको आइसोमेट्रिक होल्ड करने का। मिड सेक्शन के लिए तो बहुत पॉपुलर एक्सरसाइज आपको सभी को ऑलरेडी पता होगी, प्लैंक्स एक बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है मिड सेक्शन के लिए। और ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं हर एक बॉडी पार्ट की जिसमें आप ये आइसोमेट्रिक होल्ड कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने कौन सी एक्सरसाइज में आइसोमेट्रिक होल्ड किया और उसको किस तरीके से परफॉर्म किया, ताकि अगर आपने गलत किया हो तो मैं आपको उसमें ठीक करने के लिए आपको रिप्लाई कर सकता हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो दूसरों के साथ शेयर करिएगा, और आपको वीडियो में कुछ भी डाउटफुल लगा हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलता हूँ एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।